किसी शिकारी के लिए किसी निर्दोष जानवर पर हमला करना कभी भी उचित नहीं है। हालांकि जंगल एक ऐसी जगह है जहां कोई कानून नहीं है, इसलिए शिकारी जानवरों को खा सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। जंगल में ऐसा नहीं है जहां जानवरों का शिकार करने का अपना तरीका होता है। उदाहरण के लिए एक चीता हमला करने से पहले अपने शिकार का पीछा करेगा और भेड़ियों का एक झुंड एक बड़े जानवर को नीचे गिराने के लिए मिलकर काम करेगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि शिकारी कैसे शिकार करते हैं, तो आप उन्हें अपने शिकार को मारते हुए देख सकते हैं। नंबर 8, चीता अटैक्स चिकारा। प्रतीत होता है कि ये चीता माँ काफी समय से एक चिकारे का पीछा कर रही है। निपुण चिकारा चकमा देकर चीते को फेंकने के लिए पेड़ों के बीच से भागती है। अंत में चिकारे को होने वाले नुकसान से ये निर्धारित होता है कि वे जीवित रहती है या मर जाती है। थका हुआ चिकारा एक घायल पिछले अंग से गिर जाता है। 56 मील प्रति घंटे की गति से 320 गज दौड़ने के बाद चीता गिरने के बाद सीधे हिरण की गर्दन की ओर जाता है। खतरनाक सींगों से बचता है। शावक एक अनोखे अनुभव के लिए होते हैं। भले ही वे कुछ ही मिनटों में उड़ जाते हैं और चीता अकेले ही उसे मार डालता है। चीता माँ ने अपने शिकार को पकड़ लिया है और अपने बच्चों को खिलाना होगा, इससे पहले कि बहुत सारे गिद्ध आकर उसे चुरा लें। चीता माँ थक गई है और तुरंत खाने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय गिद्ध आकर उसका शिकार चुराने की कोशिश करते हैं। चीता माँ गिद्धों पर हमला करती है और 2 शावकों में से सबसे साहसी अपनी माँ की नकल करता है। चीता को आखिरकार अपना शिकार छोड़ना पड़ता है। एक चीता द्वारा गजेल का पीछा किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर भारी हैं। गजेल चीता को हाथ नहीं लगा पाती है, लेकिन आखिरकार चीता गजेल को पकड़ लेती है, लेकिन गजेल अभी भी नीचे नहीं गिरी है। गजेल तेजी से चीते को अपने घातक हथियार की आग की रेखा में लाती है। वह अपने 30 इंच के सींगों को चीते के घातक पंजों के बीच रखने की कोशिश करती है, लेकिन शक्तिशाली गजेल चीते को जमीन पर पटक देती है। गजेल के भाले की तरह के सींग चीते के शरीर में छेद कर देते हैं। चीता बुरी तरह से घायल हो जाती है। एक चीता जो शिकार का पीछा नहीं कर सकती, वह मरना ही बेहतर है। अगर उनकी मां नहीं होती तो शावक शिकारी के साथ भागने की बजाय खुद शिकार बन जाते। एक चीता एक गजेल का पीछा कर रही है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि ये विशाल मैदान पर कैसे दौड़ती है और कुछ ही सेकंड में अपने लक्ष्य को मार गिराती है। हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। दौड़ को शुरू से अंत तक देखना रोमांचकारी होता है। नंबर 7, भेड़िया अटैक्स बाइसन। तन इतने खतरनाक होते हैं कि केवल कुछ भेड़ियों के समूह ही उन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। एक भेड़िए को आसानी से मारा जा सकता है या बाइसन द्वारा घायल किया जा सकता है, और एक को मारने के लिए बहुत अधिक शिकार सहयोग की आवश्यकता होती है। इसे परेशान करने के लिए भेड़ियों के झुंड को घेरे रहते हैं, लेकिन बाइसन हथियारों से लैस होते हैं और शत्रुतापूर्ण, इसलिए भेड़ियों को झुंड का पीछा करते समय सावधान रहता है। भेड़ियों ने बाइसन के झुंड में भगदड़ मचाने की कोशिश की ताकि वे किसी छोटे बाइसन को अलग थलग कर सकें, लेकिन विशाल बाइसन ने भेड़ियों की चाल को समझ लिया और अपने बच्चों के चारों ओर एक घेरा बना लिया। भेड़ियों को जीतने के लिए बस एक बाइसन को मारना होगा। बाइसन जानता है कि अगर वो एक भी गलती करता है तो भेड़िए उसके बच्चों को मार देंगे, इसलिए अधिकांश बाइसन भाग गए, लेकिन कुछ बाइसन पीछे रह गए। भेड़ियों ने बाइसन के झुंड का सामना करने का फैसला किया और एक बाइसन को मार डाला। ये भोजन उन्हें कुछ समय के लिए खिलाएगा, लेकिन उन्हें जल्द ही शिकार पर वापस जाना होगा। एक भेड़िया बाइसन के झुंड का सामना करने की हिम्मत करता है। बाइसन उसे हवा में उछालता है और रौंद देता है। भेड़िया खून से लथपथ है, लेकिन वह हार मानने से इनकार करता है। नंबर 6, प्यूमा अटैक्स गुआनाकोस। प्यूमा अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हैं और वे अपनी चपलता और चुपके से हमला करने के लिए जानी जाती हैं। निर्णायक हमला करने से पहले वे अक्सर घंटों तक अपने शिकार का पीछा करते रहते हैं। गुआनाकोस प्यूमा का पसंदीदा शिकार है और वे अक्सर 50 तक के झुंड में पाए जाते हैं। जब प्यूमा गुआनाको पर हमला करता है तो ये आमतौर पर गर्दन या सिर के पिछले हिस्से को निशाना बनाता है। फिर प्यूमा शव को खाने के लिए उसे खींचकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। गुआनाकोस का शिकार प्यूमा के लिए खतरनाक हो सकता है।
गुआनाकोस मजबूत और फुर्तीले जानवर हैं और वे वापस लड़ सकते हैं। यदि शिकार के दौरान प्यूमा घायल हो जाता है तो उसके लिए जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। हालांकि प्यूमा बहुत सफल शिकारी हैं और वे दक्षिण अमेरिकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस फुटेज में गुआनाको पर प्यूमा की छलांग लगाते दिखाई देती है और केवल प्यूमा गुआनाको की ओर उड़ते हैं और गुआनाको के साथ पहाड़ी के साइड में गायब हो जाते हैं। नंबर 3, हिम तेंदुए अटैक्स मार्कोव। खतरनाक हिमालयी पहाड़ियों पर केवल हिम तेंदुए के पास मार्कोव जैसे फुर्तीले शिकार का शिकार करने का मौका होगा। हिम तेंदुआ फुर्तीला और कुशल होते हैं और नदी में गोता लगाने से पहले कुछ सेकंड के लिए बकरी को पकड़ने में कामयाब होता है, लेकिन बकरी भाग जाता है। कैसे एक हिम तेंदुआ एक पहाड़ी बकरी का पीछा करते हुए चट्टान से नीचे गिर जाता है, इससे पहले कि शिकारी और शिकार दोनों चट्टान से नीचे चले जाएं, जैसे कि चट्टान के किनारे से फेंक दिया गया हो। इनमें से कोई भी जानवर गिरने के अंत तक नहीं मरता है। वे बड़ी तेजी से विशाल चट्टानों से टकरा रहे हैं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों जानवर 200 फुट की गिरावट के बाद स्थिर हो गए हैं। वे या तो मर चुके हैं या कोमा में होंगे। एक और हिम तेंदुआ बकरी का आश्चर्यजनक पीछा कर रहा है, लेकिन इस बार दोनों जानवर अपने पैर जमाए रखे हैं और बिना टकराए चट्टान से नीचे सरपट दौड़े जा रहे हैं। हिम तेंदुआ अंततः अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इस प्रकार के भूभाग पर हिम तेंदुए को जानवरों का पीछा करना चाहिए जो जोखिम भरा है। नंबर 4, ऊदबिलावों अटैक्स मछली। शब्द नदी के ऊदबिलावों के एक समूह को संदर्भित करता है। ये देखना आसान है कि स्नान के कुछ मिनटों के बाद इन उग्र जानवरों को देखने के बाद वे एक अच्छा समय बिताने की कोशिश करते हैं, चाहे वे तैराकी, मछली पकड़ने, फिसलने, झगड़ने और नदी में तैराकी का आनंद लेते हैं, जो लगातार आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। इनकी एक झलक पाने के लिए बार बार आने वाले यात्रियों को बहुत आनंद आता है। ऊदबिलाव छोटे परिवार समूहों में रहते हैं, जिनमें आमतौर पर एक माँ और उसकी संतानें शामिल होती हैं। वयस्क नर अकेले रहना पसंद करते हैं और केवल संभोग के मौसम के दौरान, जो मार्च और अप्रैल में होता है, अन्य नर के साथ बातचीत करते हैं। युवा ऊदबिलाव पानी के पास मान में पैदा होते हैं और लगभग 1 साल तक अपने परिवार के साथ रहते हैं। नदी के ऊदबिलाव का वजन 50 पाउंड तक हो सकता है और जीवित रहने के लिए उन्हें हर घंटे लगभग 3 ऑउंस मछली खाने की जरूरत होती है। ऊदबिलाव भोजन खोजने में उत्कृष्ट होते हैं। वे पानी के अंदर तेज और फुर्तीले होते हैं, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, जहां वे कई बार बर्फ से गुजरे और 1 मिनट से भी कम समय में मछली लेकर वापस आ गए। हालांकि वे कुछ दिनों में किसी तालाब या झील में मछली नहीं पकड़ पाते हैं। वे किसी खाड़ी को भी साफ नहीं कर सकते क्योंकि वे हमेशा चलते रहते हैं। भोजन खोजने के लिए उन्हें कुछ निश्चित दिनचर्या में महारत हासिल करनी होगी, इसलिए ऊदबिलावों को अपने क्षेत्र में बहुत साधन संपन्न होने की जरूरत है, जो अब खुले पानी के इन शेष हिस्सों तक ही सीमित है। ऊदबिलाव उत्कृष्ट तैराक और गोताखोर होते हैं। उनके घने फरवरी हवा के बुलबुले को फंसाते हैं, जो उन्हें ठंडे पानी से बचाने में मदद करते हैं। उनके कान और नाक भी विशेष रूप से पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये उन्हें भोजन की तलाश करते समय लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की अनुमति देता है। ऊदबिलावों का चयापचय तीव्र होता है, जिसका अर्थ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें बहुत सारा भोजन खाने की आवश्यकता होती है। वे आमतौर पर मछली खाते हैं, लेकिन वे अन्य जलीय जानवरों जैसे मेंढक, क्रेफिश और मोलस्क को भी खाते हैं। ऊदबिलाव सामाजिक प्राणी हैं और वे अक्सर एक साथ शिकार करते हैं। वे अपना भोजन अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ साझा करते हैं। जब भोजन दुर्लभ होता है तो ऊदबिलाव को भोजन का नया स्रोत खोजने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। वे जमीन पर लंबी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पानी से बाहर होने पर वे शिकारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कनाडा के वैंकूवर में एक ऊदबिलाव परिवार ने एक विशाल कैटफिश पकड़ी है, जिसका वे सभी आनंद ले रहे हैं। हालांकि ये शिकारी संक्रमित वातावरण में रहने का सिर्फ एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में ऊदबिलावों को मछली पकड़ते देखा गया है और इस ऊदबिलाव को ऊदबिलावों की पकड़ में से को खाते हुए देखा जा सकता है।
ऊदबिलावों ने जल्द ही एक और विशाल कैटफिश पकड़ ली और उसमें गहराई तक दांत गड़ा दिए और मछली अधिक समय तक जीवित नहीं रह। नंबर 3, सुनहरी बाज अटैक्स हिरण। शहरी चील अपने अगले भोजन की तलाश में हिरणों के झुंड के ऊपर उड़ती है। यह एक युवा हिरण को देखता है और उसकी पीठ पर झपटा मारता है। हिरण और लात मारता है, ईगल को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल मजबूती से पकड़ लेता है। बाज का संचालक दोनों जानवरों के साथ दौड़ता है और बाज से हिरण पर रुकने का आग्रह करता है। आखिरकार हिरण थक जाता है और चीलों से मारने में सक्षम हो जाती है। फिर बाज अपने शिकार को लेकर वापस अपने संचालक के पास पहुंच जाता है। एक सुनहरे बाज को हिरण की पीठ पर खड़ा देखा जाता है। उसके पंजे हिरण के मांस में गहराई तक धंसे हुए हैं। हिरण के शरीर के किनारों से खून बह रहा है। हिरण स्पष्ट रूप से बाज के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन बाज हार नहीं मान रहा है। चील ने पहले भी एक विशाल हिरण का सफलतापूर्वक शिकार किया है और उसे मार डाला है, और ये हिरण भी अलग नहीं है। जब तक कि हिरण मर नहीं जाता, चील उसे जाने नहीं देगी। नंबर 2, जर्मन शेफर्ड अटैक्स भेड़िए। एक जर्मन शेफर्ड भेड़िए से लड़ता नजर आ रहा है। जर्मन शेफर्ड विजयी होता है और भेड़िया भाग जाता है। कुत्ते कुछ भेड़ियों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब भेड़िए कुत्तों के पास आते हैं तो कुत्ते भाग जाते हैं। 2 कुत्ते एक भेड़िए पर हमला करते नजर आ रहे हैं। भेड़िया स्पष्ट रूप से घायल है और खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुत्ते अपने हमले में लगातार लगे रहते हैं और भेड़िया अंततः भागने में सफल हो जाता है। हालांकि कुत्ते भेड़िए का पीछा करना जारी रखते हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि भेड़िया जीवित रहेगा या नहीं। कुत्तों का मालिक हमले का वीडियो बना रहा है और ये बेहद चिंताजनक है। भेड़िए जंगली जानवर हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए या उन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की क्रूरता अस्वीकार्य है और इसे अपराध माना जाना चाहिए। नंबर 1, बाज अटैक्स खरगोश। एक बाज एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश भागता है और बाज के हमले से बचने की कोशिश करता है। बाज हवाई लाभ लेता है और सर्जिकल परिशुद्धता के साथ हमला करता है, लेकिन खरगोश चतुराई से बच जाता है। बाज फिर से हमला करता है और इस बार सफल होता है। खरगोश को अपने पंजों में पकड़ लेता है। खरगोश छूटने की कोशिश करता है, लेकिन बाज बहुत मजबूत है। जैसे ही इसका हैंडलर इसे जाने देता है, मिशन पूरा होने में कुछ सेकंड लगते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।